प्रिय विद्यार्थियों, गत ऑडियो वीडियो आलेख में हमने राजस्थान में मराठों के प्रवेश की भूमिका, कारण, बूंदी उत्तराधिकार विवाद इत्यादि की जानकारी ली। हुरडा सम्मेलन का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हुरडा सम्मेलन के जन्मदाता महाराणा संग्राम सिंह को माना जाता है। ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं, किंतु सम्मेलन से पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर कृष्ण स्वरूप गुप्ता ने अपने शोध प्रबंध में सिद्ध किया है कि यह सम्मेलन मेवाड़ के राणा ने बुलाया था। जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि यह सम्मेलन मेवाड़ के एक छोटे से कस्बे हुरडा में हुआ था। वर्तमान में हुरडा भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसलिए इसे मेवाड़ की प्राप्तियों में गिनना उचित होता है। संग्राम सिंह की मृत्यु के 40 दिन बाद ही महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। वास्तव में इस सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने ही की थी। यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आरंभ हुआ था। मराठों के आक्रमण से राजस्थान की रक्षा के लिए राजपूत राजाओं को संगठित करना। जयसिंह अपना राज्य विस्तार बड़े स्तर पर करना चाहते थे और यह तभी हो सकता था जब वह मराठों का विस्तार रोक सके। इसलिए वह मराठों के विरुद्ध राजपूत संगठन चाहता था ताकि उसकी राज्य विस्तार की इच्छा पूरी हो सके। जोधपुर का राजा अभय सिंह गुजरात में राज्य विस्तार चाहता था। यह भी मराठों पर प्रतिबंध लगने से ही संभव हो सकता था। मराठों ने सवाई जयसिंह को मंदसौर के युद्ध में हरा दिया था। वह मराठों से बदला लेना भी चाहता था। मराठों ने बूंदी के राजा बुद्ध सिंह को पुनः गद्दी पर बिठाकर राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था, जिससे सभी राजा चौकन्ने हो गए थे। इस प्रकार हस्तक्षेप को भविष्य में रोकने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। उत्तराधिकार के आंतरिक मामले में दूसरे राजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में था। प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने के लिए मेवाड़ के राणा जगत सिंह द्वितीय, कोटा के हाड़ा राजा दुर्जन साल, बीकानेर के जोरावर सिंह, करौली के गोपाल सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह आदि हुरडा आए थे। सम्मेलन में मध्य भारत के भी कई शासक आए थे। रतलाम, शिवपुरी, ईडर, गौड़ और अन्य राजपूत राजाओं ने भी भाग लिया था।
यह सम्मेलन केवल राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन न होकर राजपूत राजाओं का सम्मेलन था। सच तो यह है कि राणा सांगा ने या तो बाबर के विरुद्ध राजपूतों का नेतृत्व किया था या हुरडा में राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने राजपूतों को फिर से एकत्रित किया था, किंतु सम्मेलनों के रूप में यह राजपूतों के इतिहास में पहला सराहनीय प्रयास था। हुरडा सम्मेलन में लिए गए निर्णय पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात सारे राजपूत राजा इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमें 3 बातों पर अमल किया जाना चाहिए। पहला है, एक संगठित राजपूत सेना तैयार की जाए जिनमें सभी राजपूत राजा अपनी अपनी सेना का एक भाग भेजेंगे। यह सेना वर्षा समाप्त होने पर कोटा के पास रामपुरा में एकत्रित होगी और वहां से मराठों के विरुद्ध इसे भेजा जाएगा। इस हेतु एक प्रार्थना बादशाह को भेजी जाएगी। मराठों से लड़ने वाली राजपूत सेना में मेवाड़, कोटा, जयपुर और मारवाड़ की सेना की प्रधानता होगी और ये शासक भी युद्ध में भाग लेंगे। इस प्रकार मुगलों की मदद से एक दिन को आपसी झगड़े भूलकर राजपूत कागज पर एक हो जाते हैं। हुरडा सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोका जाएगा, लेकिन सवाई जयसिंह और दुर्जन शाला के अतिरिक्त किसी ने न तो अपनी सेना ही भेजी और न खुद ही आया। दोनों राजा कोटा से 22 मील दूर मुकुंदरा घाटी तक गए और लौट आए। मराठों के विरुद्ध अभियान एक कल्पना मात्र बनकर रह गया और हुरडा समझौता एक कागजी दस्तावेज मात्र। यह सम्मेलन अपने लक्ष्य में पूर्णतया असफल रहा। मराठों को जब इस प्रकार की योजना का पता चला तो उन्होंने मालवा पर अधिकार करने के बाद मेवाड़ व अन्य राज्यों पर आक्रमण व लूटमार शुरू कर दी थी। सवाई जयसिंह ने अलग से मराठों से संधि कर ली। वह 8 मार्च 1736 को किशनगढ़ के पास बाजीराव पेशवा से मिला और मराठों को बादशाह से अधिक लाभ दिलाने की चेष्टा की। यह जयसिंह की कूटनीतिक चाल थी। उसने मराठों का आतंक कम करने के लिए उनसे संधि कर अन्य राजाओं के साथ विश्वासघात किया। संक्षेप में हुरडा सम्मेलन उच्च आदर्शों का गर्भाधान था जो स्वार्थों के धमाकों से गर्भपात का दुखदायी रूप धारण कर गया था। वास्तव में खानवा युद्ध के बाद यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था, लेकिन राजपूत शासकों के व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण हुरडा सम्मेलन के निर्णय क्रियान्वित नहीं हो सके थे। विद्यार्थियों, नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम राजस्थान में मराठों की विभिन्न गतिविधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।